हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम ये रिंग बनाने जा रहे हैं। ये आप इमेज में आपको 3 रिंग दिख रहा है। मतलब आप सिंगल भी पहन सकते हो सेंटर वाला, या बैंड के साथ भी पहन सकते हो। ठीक है, तो मैं रिंग साइज ले लेता हूँ। US 7 के हिसाब से ये रिंग बनाएंगे। तो मैं नीचे में 1.5 मेजरमेंट दे रहा हूँ, साइड में 1.8 एंड ऊपर में 2 mm रख रहा हूँ। अब ये एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मेरा बेसिक चीज़ जो था वो हो गया। अभी हमें क्या करना है, आउटर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट करना है। तो लेंथ मेजरमेंट करके और सेम लेंथ का हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मिड फ्रॉम बोथ साइड लेना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अभी हम टॉप व्यू में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सिस के हिसाब से नहीं है, तो फ्रंट व्यू से मैं प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दिया। अब ये लाइन को मुझे डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और मुझे इमेज को अलाइन करना पड़ेगा। तो इमेज को मैं पहले सेंटर में मूव कर लेता हूँ। ठीक है, मूव हो गया। अभी रोटेट करके मैं सीधा कर लेता हूँ। ये 3D इमेज है, तो एकदम प्रॉपर टॉप तो नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इमेज को हमें कितना mm में लेना है वो देखना है। तो मैंने जो आउटर सर्किल लिया था उसका लेंथ फ्रंट व्यू से मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट 21 mm है। तो हमें 21 mm का एक सर्किल या स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने स्क्वायर लिया है, तो ये हाफ पार्ट ऑलमोस्ट 21 mm में है। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से अभी डिजाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं पहले मेजरमेंट देख लेता हूँ। सेंटर का जो 3 कॉलेट है उसका क्या साइज आ रहा है। ठीक है, ये आपका 1.9 यानी 2 mm के आसपास लेता हूँ। और सेंटर का मैं 5 सेंट के हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, 5 सेंट यानी आपका 2.3 mm है, तो थोड़ा वेरिएशन दिखेगा। तो सेंटर का एक 5 सेंट का कॉलेट बना रहा हूँ 2.3 mm का। ठीक है, मैंने ऑफसेट ले लिया। टॉप से मैंने 0.65 का थिकनेस दिया। अभी इसको मैं एक्सट्रूड करके सॉलिड बना लेता हूँ। ऊपर के पार्ट हमें थोड़ा चैम्पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना आप टॉप से थिकनेस लिए हो उससे 0.2 माइनस करके आपको जितना बचता है उतना चैम्पर करना है। ठीक है, अभी हम 2.3 mm का एक डायमंड ले रहे हैं। इसको आपको 0.1 0.2 ऊपर ले लेना है। ठीक है, अब ये पार्ट को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें इसके ऊपर प्रोंग बनाना है। ठीक है, तो मैं 0.7 का प्रोंग डालूंगा 2.3 के डायमंड के लिए। ऊपर का पार्ट फिलेट करना है, तो 0.3 का फिलेट दे देता हूँ मैं। तो ये फिलेट हो गया। अभी प्रोंग के साथ मैं जो लाइन लिया था उसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर हमें लॉकिंग देना है 0.1 का। ठीक है, तो ये प्रोंग आ गया। मैंने एरे पोलर कर दिया, तो 4 प्रोंग बैठ गया। अभी हमें एक 2 mm का कॉलेट बनाना है। इससे छोटा एक 2 mm का कॉलेट बनाना है। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने 2.3 का कॉलेट बनाया था ऐसे ही हमें 2 mm का भी कॉलेट बनाना है। ठीक है, इस पे प्रोंग थोड़ा छोटा डालेंगे। 0.65 का लेता हूँ मैं। उसमें 0.7 का प्रोंग लिया था, तो इसमें थोड़ा छोटा प्रोंग लेते हैं 0.65 ठीक है, तो ये प्रोंग को मैं अनहाइड करके इसको पहले अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं और बनाऊंगा नहीं अलग से। ठीक है, इसका लाइन लेके से पाइप फिर से बना लेते हैं। तो ये प्रोंग बन गया। ऊपर का पार्ट हमें थोड़ा फिलेट कर देना है। 0.2 का फिलेट दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब इसको लॉकिंग देना है 0.1। लॉकिंग देके इसको भी एरे पोलर कर देना है। तो 4 का एरे पोलर कर देना है।
0 एंटर, सेंटर से करना है क्योंकि मैंने सेंटर में पीस लिया है। कोई भी काम हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि काम हमेशा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जो 2 mm का कॉलर है वो साइड में ले रहा हूँ, जैसे आपका इमेज में है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये प्रोंग टच हो रहा है, तो ये प्रोंग को हमें थोड़ा सा मैन्युअली रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रोंग डिलीट करता हूँ, इसको भी अनग्रुप करके एक ही प्रोंग रखता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में मूव कर देता हूँ। अब इसको मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेट हो गया, इसको ग्रुप कर लिया। दूसरा कॉलेट भी प्रोंग को भी मिरर करके, ठीक है, ग्रुप कर लेते हैं। अब ये कॉलेट कम है तो गैप थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटर का कॉलेट बन गया, इसको मैं ग्रुप कर लिया। अभी एक बार इमेज लेके आके देख लेते हैं। इसको मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 0.6 का, तो यानी मैं 1.2 का इसका सैग थिकनेस रख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे, कम ज़्यादा अगर करना पड़ा तो करेंगे। ये जो हमारा येलो वाला पार्ट है सैंक, सेंटर का रिंग पहले हम बना रहे हैं, उसके बाद हम आउटसाइड का जो बैंड है वो बनाएंगे। इमेज को मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम आउटसाइड का जो है, जो साइड बैंड है वो बनाएंगे। ये बैंड, दोनों बैंड एक साथ जॉइन होगा, दोनों अलग अलग नहीं है, और नीचे से पट्टी डाल के जॉइन करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले ये रिंग बन जाए, ठीक है। ये हम साइड बैंड का 2D ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मिडिल से कट देता हूँ, कट प्लेन से, तो ये कट हो गया। इसको शेप थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। साइड बैंड का जो डायमंड सेटिंग है ना, वो भी आपका डायमंड ग्रेजुएशन है, ठीक है। सेंटर में बड़ा डायमंड है, उसके हिसाब से बाद में छोटा डायमंड है। तो हम लोग छोटा, जो सबसे छोटा डायमंड डालेंगे वो 0.8 के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। ये डायमंड आपका हाफ तक नहीं है, हाफ के ऊपर ही है। ठीक है, मैंने एक ऑफसेट ले लिया, इसको एक, इसके ऊपर एक नियर सिलेक्ट करके, नियर पकड़ के एक मैन्युअली एक 2D ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं पहले 2D ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, इसका पॉइंट ऑन करके यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्रॉड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रॉड है। फिर धीरे धीरे जैसे सैंक के नीचे की तरफ जाएगा, उधर आपका पतला होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना सेंटीमीट में सबसे बड़ा साइज का डायमंड बैठेगा, ठीक है। तो इसको मैंने मिरर कर लिया। ये थोड़ा और भी कर्वेचर है, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन करके इसको थोड़ा मुझे और बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। इसका जो भी शेप है और ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है आपका कर्वेचर है, पॉइंटेड नहीं है। आउटर जो 2D है, तो मैं इसका पॉइंट्स ऑन करके ज्वाइन करके डिलीट कर देता हूँ पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा है।
ठीक है, तो ये 2D बन गया मेरा। अभी इसका हमें मेटल बनाना पड़ेगा और ये पावे सेटिंग है, तो मैं हाफ पार्ट में इसको कट कर रहा हूँ। हाफ पार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लेन शंख आएगा। तो पावे का पार्ट भी हम फ्लैट में ही बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लॉफ्ट करके सरफेस बना लेता हूँ। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, एक्सट्रूड करके हम सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सेंटर वाला पार्ट 1.3 रखा है, तो ये थोड़ा मुझे पतला लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 0.3 बढ़ा दिया, मतलब यानी मैंने 1.6 का कर दिया। तो इस हिसाब से साइड बैंड को भी मुझे थोड़ा सा 0.15 बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम 3D व्यू में चले जाते हैं। सेंटर पार्ट को भी मैं एक सॉलिड बना लेता हूँ एक्सट्रूड सरफेस करके, ठीक है। तो ये मेरा सॉलिड बन गया। अभी मुझे साइड बैंड में पावे करना है, ठीक है। तो पावे कैसे करेंगे, ऊपर का सरफेस को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया कॉपी नो करके। अभी इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लेना है, डुप्लीकेट बॉर्डर लेके इसको ऑफसेट देना है। एक 0.4 का ऑफसेट देना है और एक 0.55 का ऑफसेट देना है, यानी 0.4 का आपका वॉल रहेगा और 0.15 का आपका स्लांट वाला जो पार्ट है वो रहेगा। तो अभी अंदर वाला सरफेस को मुझे 0.4 नीचे मूव करना है, ठीक है। अभी इसको हमें पैक करके सॉलिड बनाना है। तो मैं एक क्रॉस सेक्शन कर्व ले लिया, दोनों का डुप्लीकेट बॉर्डर है 2D। तो अभी क्या करेंगे, स्वीप टू रेल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये स्वीप टू रेल्स हो गया। अभी इसको हमें ज्वाइन कर देना है, लॉक करके नीचे वाला पार्ट के साथ भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये साइड बैंड का पार्ट हो गया। मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ, सेंटर का पार्ट और साइड का पार्ट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्लो अलोंग कर्व करना है। ये अपना फ्लैट कॉपी हो गया। अभी फ्लो अलोंग कर्व करना है। ट्रांसफॉर्म में आपको फ्लो अलोंग कर्व मिल जाएगा, बेस कर्व, फिर टारगेट कर्व। बेस कर्व यानी जो आपका बेस है, और टारगेट कर्व यानी जो कर्व के ऊपर आपको फ्लो करना है, ठीक है। तो ये मैंने फ्लो कर दिया। अभी हमें क्या करना है, आईडी से बुलियन डिफरेंस करना है। जो आईडी के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट गया है वो पार्ट को काट करना है, ठीक है। तो ये मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। ये शंख मेरा फ्लो हो गया। अभी हमें कॉलेट फुल फ्लो करना है, तो मैं कॉलेट को ऐसे ही मूव करके फ्रंट व्यू से मूव कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के, ताकि स्ट्रेट मूव होए, ठीक है। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करके बढ़ा लेते हैं। स्टेपिंग देना पड़ेगा। जो येलो वाला शंख है, शंख से ऊपर रहेगा ये वाला पार्ट, कॉलेट वाला पार्ट, ठीक है। अभी जो साइड का कॉलेट है, 2mm वाला जो कॉलेट लिया था, उसको हमें रोटेट करके रिंग के शंख के हिसाब से एंगल में रोटेट करना है। तो ये हो गया। अभी हम कॉलेट को आईडी से बुलियन डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। अब ये कॉलेट को मिरर कर लेता हूँ। 3 कॉलेट को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, शंख को मैं वो टॉप से फ्लैट कर देता हूँ, 0.4 का मैं फ्लैट कर देता हूँ। फ्लैट करके फिर इसको मिरर कर देते हैं। ये साइड व्यू से, फ्रंट व्यू से जो एक्स्ट्रा पार्ट है कॉलेट के अंदर गया है, पहले वो कट कर देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा मेटल हमें नहीं रखना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मेटल रखोगे ना, और प्रोडक्शन में लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में उसको खींचना पड़ेगा, तो लॉस ज़्यादा आता है। तो जितना हो सके हमें कैट से ही करके देना है। ये बैंड मेरा बन गया। अभी इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। तो पहले क्या करना है, सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है।
इसको मैं सेंटर से हाफ पार्ट काट लिया। अब इसको ऑफसेट दूंगा मैं 0.15 का ऑफसेट सरफेस, ठीक है, ताकि डायमंड बिठाने में इजी रहे। अब इसके ऊपर हमें जेम ऑन कर्व करके डायमंड पेस्टिंग करना है। डायमंड आपका ग्रेजुअली बैठेगा, सेंटर में आपका लार्ज साइज, फिर धीरे धीरे छोटा साइज होते जाएगा। लास्ट में हम लोग 0.8 0.9 बिठाएंगे। ठीक है, तो मैं 1.6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेसिंग में 0.3 कर देता हूँ, सॉरी 0.15 स्पेसिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक साइज और छोटा जाएगा 1 mm। जहाँ पे आपका 0.8 तक बैठेगा वहाँ तक ही बिठाना है। ये डायमंड आपका इमेज में भी हाफ तक तो है नहीं, हाफ के ऊपर ही ख़त्म हो रहा है, तो 0.8 तक देखेंगे कहाँ पे बैठ रहा है, वहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये 0.8 तक बिठाएंगे। ये डायमंड को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके पहले मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी टोटल डायमंड सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब ये कर्व का ज़रूरत नहीं, वो डिलीट कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर हमें प्रोंग पेस्टिंग करना है, तो फ्लिप कर देता हूँ। प्रोंग का साइज और हाइट देना है, 0.7 का हाइट रख रहा हूँ। प्रोंग भी आपका ग्रेजुएशन है, धीरे धीरे छोटा होएगा डायमंड के हिसाब से। प्रोंग का साइज भी वेरी करेगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रोंग का साइज छोटा करना है हमें, क्योंकि जहाँ पे 0.8 बैठ रहे हैं वहाँ पे हम 0.4 से 0.45 का प्रोंग डालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोंग प्लेसिंग हो गया। अभी प्रोंग को सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप करके फिर मिरर कर देते हैं, फिर टोटल प्रोंग सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये सरफेस का काम नहीं है, सरफेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे नीचे का मेटल मुझे पैक करना है, जहाँ तक डायमंड का बिठा है उसके आगे का पार्ट हमें पैक करना है। तो मैंने लॉफ्ट कर लिया डुप्लीकेट एज लेके। यहाँ पे एक स्प्लिट आइसो कर्व लेके मैं स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, ये पार्ट को मैं अभी सॉलिड कर देता हूँ ऑफसेट सरफेस करके। तो ये मेरा पार्ट पैक हो गया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें जेम कटर लेना है। जेम कटर लेके बुलियन डिफरेंस करना है, रिंग का सॉरी डायमंड का ड्रिल करना है। तो मैं कटर का लेंथ थोड़ा बड़ा लेता हूँ और होल थोड़ा मैं 60% के आसपास कर लेना है। ठीक है, 60-65%। ठीक है, तो अभी हमें जेम कटर आ गया, अभी हमें बुलियन डिफरेंस करना है। तो ये डायमंड का ड्रिल भी हो गया, तो मेरा साइड बैंड का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। ग्रुप कर लेना है, ग्रुप करके मुझे मिरर करना है। मिरर आपका ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, ये मिरर हो गया। ठीक है, अब ये दो पार्ट, दो साइड का जो बैंड पार्ट है अलग नहीं रहेगा, इसको इकट्ठा ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रिंग आपका मेन जो बैंड है ये आपका ऊपर से आएगा। इसमें क्या है, आप
सिंपल सिर्फ सेंटर का पार्ट भी अलग से पहन सकते हो या बैंड के साथ भी पहन सकते हो। तो अभी दो बैंड को हमें नीचे से जॉइन करना पड़ेगा। तो नीचे से कैसे जॉइन करेंगे वो भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 0.7 0.8 का एक ऑफसेट दिया। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा कर्वेचर रखना है, स्मूथ रखना है, थोड़ा राउंड सेक्शन देना है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। अब एक कट प्लेन लेके इसको हाफ पार्ट में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करके अभी इसको मिरर करना है। मिरर करके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये दो साइड का पॉइंट्स को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लेना है, ये वाला पार्ट पे एक स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, एक खांचा बनाएंगे ताकि वो सेंटर वाला जो पार्ट है, मेन रिंग है, वो बराबर से फिट होए। ठीक है, ऐसा खांचा बनेगा। पूरा पार्ट को मैं क्या करूँगा, रिवॉल्व करूँगा। ठीक है, टॉप व्यू में जाके या तो पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो आप। ये रिवॉल्व हो गया, इसको मैं ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे आप सपोर्ट नीचे ज्वाइन पार्ट एक भी डाल सकते हो, दो भी डाल सकते हो, तो मैं दो डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक दूंगा और अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में एक दूंगा। ठीक है, एक साइड में एक आया। इसको ही मैं मिरर कर देता हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे फिट होएगा, ऊपर से आएगा। ठीक है, तो साइड का जो दो साइड का दो बैंड है ये इकट्ठा रहेगा। इसको मैंने ग्रुप कर लिया अलग से, और ये जो सेंटर का एंगेजमेंट रिंग है 3 स्टोन वाला, ये अलग से रहेगा। तो आप एंगेजमेंट रिंग भी अलग से पहन सकते हो या आप बैंड के साथ भी पहन सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।